अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदर अली पिजारानी आईआर के पेपर 1 और पेपर 2 की लेक्चर सीरीज में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने न्यू मार्क्सिज्म को डिस्कस किया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आज क्रिटिकल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। देखें, न्यू मार्क्सिज्म से पहले हमने मार्क्सिज्म को डिस्कस किया था। मार्क्सिज्म के हिसाब से क्लासलेस सोसाइटी हो, मतलब कि गरीब और अमीर के दरमियान जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाए तो सोसाइटी बेहतर हो जाएगी। तो उसके बाद न्यू मार्क्सिज्म को जब हमने डिस्कस किया तो न्यू मार्क्सिज्म में था कि जो डोमिनेंट सोशल ऑर्डर है, मतलब कि जो इकोनॉमी है सोसाइटी का डोमिनेंट सोशल ऑर्डर, वो एक्सप्लॉइटिव है। मतलब कि जो कैपिटलिज्म निजाम है वो एक्सप्लॉइटिव है। अगर उसे हम खत्म करें तो उसके बाद ही दुनिया में हर चीज बेहतर हो जाएगी। तो बाद में आती है क्रिटिकल थ्योरी। तो क्रिटिकल थ्योरी के लोग ये कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट निजाम है, कैपिटलिस्ट निजाम है हमारे दरमियान, उसमें बहुत से लूप होल्स हैं। मतलब कि कैपिटलिस्ट निजाम को अगर हम ठीक करेंगे, उसे खत्म करेंगे, तो उसके बाद ही दुनिया में हर चीज बेहतर हो जाएगी। मतलब कि क्रिटिकल थ्योरी का जो मेन जो मेजर अजम्पशन है वो है ह्यूमन इमेंसिपेशन, मतलब कि इंसान का छुटकारा, उसका गुलामी से छुटकारा, गमों से, तकलीफ से और हर चीज से छुटकारा। तो उसके लिए जो क्रिटिकल थ्योरी के लोग हैं वो भी इनडायरेक्टली मार्क्स के इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं। मतलब कि वो कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हैं, मगर वो सपोर्ट इनडायरेक्टली करते हैं। वो इनडायरेक्टली कैसे सपोर्ट करते हैं कि वो कहते हैं कि बिल्कुल जो डोमिनेंट सोशल ऑर्डर है, मतलब कि जो इकोनॉमिक सेटअप है, जो कैपिटलिस्ट निजाम बना हुआ है, वो कैपिटल निजाम ही, मतलब कि हर मसलों की जड़ जो है वो कैपिटल निजाम है, जिसकी वजह से ही दुनिया में गरीब दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें कैपिटल निजाम को खत्म करना होगा। तो मतलब कि इनडायरेक्टली क्रिटिकल थ्योरी के जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल उनके जो स्कॉलर हैं, वो मार्क्सिज्म को या कम्युनिज्म को ही सपोर्ट करते हैं। अब जहां पे देखें, जो क्रिटिकल जो थ्योरिस्ट हैं वो हर चीज को, थ्योरीज को एनालाइज करते हैं, और उससे अलावा जो भी पॉजिटिव चीजें हैं, हर थ्योरीज को एनालाइज करने के बाद जो भी पॉजिटिव चीजें हैं वो लेते हैं, और नेगेटिव चीजें जो भी जिन थ्योरीज में वो खत्म करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा वो एनालाइज करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की अप्रोचेस को और थ्योरीज को, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, और उसके बताने के बाद वो हल देते हैं। वो हल ये देते हैं कि इंसान को निजात कैसे देनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं वो कहते हैं एनालाइज थ्योरीज थ्रू द लेंस ऑफ इट्स प्रैक्टिकलिटी, पर्पस ऑफ थ्योरी। वो ये कहते हैं कि भाई हमें देखना होगा कि थ्योरीज का पर्पस क्या था, क्योंकि बहुत सी थ्योरीज आई। जब वो थ्योरीज आई तो उनकी थ्योरीज में और उनकी प्रैक्टिकलिटी में बड़ा फर्क था। तो जब उन्होंने एनालाइज किया क्रिटिकल थ्योरी के लोगों ने, उन्होंने कहा कि भाई आपने तो ये चीजें बता दी, मगर अगर हम प्रैक्टिकली इन चीजों को देखें तो उनमें बड़ा फर्क है। तो इसलिए वो कहते हैं कि सिर्फ हमें उन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करना, मगर उन प्रॉब्लम की सॉल्यूशन भी देनी है। अब प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हमें कैसे मिलेगी? वो मिलेगी इस क्रिटिकल थ्योरी से। अब देखें, इनकी जो क्रिटिकल थ्योरी की जो मेजर असम्पशन है वो ये कहते हैं, ये एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। वो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर कभी भी फिक्स नहीं। जैसे लिबरलिज्म में कहा गया था कि ह्यूमन नेचर गुड नेचर है लोगों की, रियलिज्म में कहा गया था कि ह्यूमन नेचर जो है वो सेल्फिश है। मतलब कि अगर ह्यूमन नेचर किसी इंसान की सेल्फिश है तो उस हिसाब से स्टेट की सेल्फिश होगी। अगर ह्यूमन नेचर किसी इंसान की गुड है तो उसके हिसाब से स्टेट की भी गुड होगी। तो यहाँ पे क्रिटिकल थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि कभी ह्यूमन नेचर अच्छी भी हो सकती है, कभी ह्यूमन नेचर सेल्फिश और एग्रेसिव भी हो सकती है। तो इस बुनियाद पे हम कभी भी निजाम को क्रिएट नहीं कर सकते, इस बुनियाद पे हम कभी भी स्ट्रक्चर को क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब कि हमें डीप में देखना होगा। और उसके अलावा ये कहते हैं कि रिजॉल्विंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इश्यूज, मतलब कि जो भी जहां जहां पे पॉवर्टी के इश्यूज हैं, इनइक्वालिटीज के इश्यूज हैं, हमें वो खत्म करने होंगे। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? ह्यूमन इमेंसिपेशन, मतलब कि इंसान का छुटकारा, गुलामी से छुटकारा, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, पॉवर्टी से छुटकारा, इनइक्वालिटी से छुटकारा, इन सब चीजों से हमें छुटकारा करना होगा।
अब उसके अलावा यहाँ पे कहा जाता है कि पर्पस ऑफ द थ्योरी इज टू प्रोवाइड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्रिटिकल थ्योरिस्ट के लोग ये बड़ा अच्छा पॉइंट कहते हैं, वो कहते हैं कि जहां पे भी आईआर में थ्योरीज हैं या आईआर में जहां जहां पे अजम्पशंस हैं, तो उनका जो मेन पर्पस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भाई जो जो इंसानों को मसले दरपेश हैं उनकी सॉल्यूशन क्या है। और उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर बाय अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री। वो कहते हैं कि हम हिस्ट्री को देखकर हम फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। मतलब कि ये नहीं कि हम हिस्ट्री को देखकर सिर्फ एनालाइज करते रहें कि भाई ये हो गया। हम हिस्ट्री को देखकर हम फ्यूचर को डिजाइन कर सकते हैं। देखें हिस्ट्री में क्या हुआ, हिस्ट्री में आपने कैपिटलिस्ट निजाम लगा दिया। कैपिटलिस्ट निजाम लगाने के बाद क्या हुआ कि हर इंसान दिन ब दिन कमजोर होता गया, गरीब दिन ब दिन गरीब होता गया, अमीर दिन ब दिन अमीर होता गया। तो मतलब कि हिस्ट्री हमें यही सजेस्ट करती है कि जो भी इश्यूज हैं वो इस निजाम में है। वो निजाम कौन सा है? कैपिटल निजाम है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, इकोनॉमिक पॉलिसीज रेजिस्ट सोशल चेंज। और ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी मतलब कि सोसाइटी का एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिनमें जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज मतलब कि जो कैपिटल निजाम बना हुआ है, उस कैपिटल निजाम ने उस सोसाइटी के स्ट्रक्चर को चेंज होने से भी वो रेजिस्ट कर रहा है। लेट्स सपोज कि अगर पाकिस्तान में एक ऐसा निजाम बन जाए जिसमें गरीब और अमीर एक हो जाएं, तो जो अमीर लोग हैं जो जैसे नहीं कहते नवाब इब्ने नवाब, तो उनका क्या होगा? मगर तो इसका मकसद यही है कि वो जो नवाब इब्ने नवाब हैं, जो सरदार इब्ने सरदार हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये कैपिटल निजाम खत्म हो, क्योंकि वो उसे सपोर्ट करते हैं। अगर वो निजाम खत्म हो गया तो उनकी नवाबी खत्म हो जाएगी, उनकी सरदारी खत्म हो जाएगी। तो मतलब कि क्रिटिकल थ्योरिस्ट का यही मानना है कि जो सारी खराबी है वो सिर्फ इस एक ही निजाम में है, जो है कैपिटल निजाम। और उस कैपिटल निजाम की वजह से बहुत सी चीजें खराब हो रही हैं, जैसे ह्यूमन एलिनेशन। अब ह्यूमन एलिनेशन में ये है कि लेट्स सपोज, जैसे मैंने मार्क्सिज्म में भी ये बात डिस्कस की थी, यहाँ पे भी ये मैं आपको मिसाल दूंगा कि मैं बेसिकली एक जमींदार घराने से ताल्लुक रखता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब गंदम की फसल होती है, तो गंदम की फसल में जितनी भी गंदम होती है, वो जो हमारे किसान हैं वो लेट सपोज के वहां पे जितने भी केजी हुए वो सारे अपने लेकर अपने घर में रखते हैं। तो मैंने एक मर्तबा किसी से पूछा कि ये आप सारे घर में क्यों रख रहे हैं? आप इनमें देखें अपनी जरूरत के कुछ रखें, उसके बाद दूसरे मार्केट में बेच लें, जब आपको जरूरत पड़े फिर वहां से खरीद लेना। तो उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लेट सपोज कि इस वक्त हम 40 केजी गंदम का इस वक्त हम बेच रहे हैं 4000 में। अब इस 4000 में टैक्स भी हम भर रहे हैं, और टैक्स के साथ साथ जो किराया है वहां मार्केट जाने का वो भी हम पे करेंगे, उसके साथ साथ बहुत और चीजें भी। मगर जब ये ही 40 केजी बेचने के बाद हमें लेना पड़ेगा तो ये हमें मिलेगा 6000 में। तो मतलब कि ये वो चीजें जो हम कर रहे हैं, जिस पे हम मेहनत कर रहे हैं, वो बाद में हमें चीजें ही मिल नहीं रही। ये क्या है? तो ये सारा ही कैपिटलिस्ट निजाम है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। उसके अलावा ह्यूमन लेबर नॉट फॉर ह्यूमन बट फॉर मार्केट, जैसे मैंने आपको बता दिया यही एग्जांपल। कोई भी चीज बनाई, अगर वो चीज हमने मार्केट में बेच दी उस कैपिटलिस्ट मार्केट में, क्योंकि मार्केट कौन सी है? मार्केट कैपिटलिस्ट मार्केट है। वही चीज अगर कैपिटलिस्ट मार्केट में बेच दी, अगर वो चीज बाद में हमें खरीदनी पड़ी, किसी किसान को खरीदनी पड़ी, किसी गरीब को खरीदनी पड़ी, तो वो चीजें उन्हें इतनी महंगी मिलेंगी जो वो नहीं ले पाएंगे। तो यही निजाम है। मतलब कि आपने जो कैपिटल निजाम लगाया, तो कैपिटल निजाम से इंसान को छुटकारा तो नहीं मिला, उनकी गुलामी तो खत्म नहीं हुई, मगर उनकी हालातें दिन ब दिन बदतर होती जा रही हैं, बदतर होती जा रही हैं, सिर्फ आपके इस मईशत के डिजाइन निजाम से जो इस वक्त कैपिटल निजाम है। तो क्रिटिकल थ्योरिस्ट सिर्फ इस कैपिटल निजाम को टेल करते हैं, उनको कंडेम करते हैं और उनमें गलतियां देखते हैं। और दूसरी बात, उन्होंने क्रिटिकल थ्योरिस्ट के हिसाब से कि एलीट क्लास जो है, उन्होंने एक ऐसा सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, बनाया है, जो हर हिसाब से उनको फेवर करता है, ना ही सिर्फ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जराए पैदावार के हिसाब से, मगर आइडियाज और आइडियोलॉजी, दुनिया की आइडियाज और आइडियोलॉजी भी ऐसी बनी है मीडिया के थ्रू, बहुत से चैनल्स के थ्रू, जो भी कैपिटलिस्ट निजाम को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कि
एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है, एक ऐसा स्ट्रक्चर सोसाइटी का बनाया गया है जिसमें हर चीज उस कैपिटल निजाम को सपोर्ट कर रही है और जिससे गरीब दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है और कैपिटल निजाम पावरफुल होता जा रहा है। उसके अलावा ये यहाँ पे कहते हैं कि philosophers have analyzed the system, either they have supported that or rejected it। अब ये जबरदस्त पॉइंट इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा है कि फिलोसोफर्स ने पूरे सिस्टम को एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद उन्होंने क्या किया, या तो उन पॉइंट्स के साथ रहे या उन पॉइंट को रिजेक्ट किया, मगर जो इंसान के जो इश्यूज थे, जो उनकी गुलामी थी, जो उनकी पॉवर्टी थी, वो तो वहां पे ही रही, वो तो खत्म नहीं हुई। मतलब कि अगर आपने सिस्टम को एनालाइज किया, अगर आपने सिस्टम को सही नमूने से पढ़ा, आपने सिस्टम में देखा ये यहाँ पे कुछ गलतियां हैं, लूप होल्स हैं, तो आप उनको खत्म करते, उसके बाद पॉवर्टी को खत्म करते, इंसान की जो जरूरियात थी वो उन्हें मिल जाती, मगर ये तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कि वो सारा सिस्टम जो देख रहे हैं, सारी जो खराबी देख रहे हैं, क्रिटिकल थ्योरिस्ट वो देख रहे हैं कैपिटलिस्ट निजाम में सब कुछ हो रहा है सिर्फ इस कैपिटल निजाम की वजह से। उसके अलावा यहाँ पे है कि मास मीडिया, राइटर्स, ऑथर और जो भी हैं वो सब कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि सोशलिस्ट निजाम में 5 चीजें एक इंडिविजुअल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। सबसे पहला जो है वो उसके लिए फैमिली, और फैमिली के बाद वहां पे रिलीजन, रिलीजन के बाद वहां पे एजुकेशन, एजुकेशन के बाद वहां पे इकोनॉमी, इकोनॉमी के बाद वहां पे पॉलिटिक्स। अब इन सब में जो मोस्ट पावरफुल है, जो सुपर स्ट्रक्चर है, वो है इकोनॉमी। तो मतलब इकोनॉमिक जो निजाम बना हुआ है उस पावरफुल होने की वजह से पूरा जो सिस्टम है वो उस इकोनॉमी के अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से जो भी चीजें हैं जैसे पॉलिटिक्स वो भी उस इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है। और इकोनॉमिक जो सेटअप है वो है कैपिटलिस्ट, मतलब वो है एक्सप्लोरेटिव, जिसकी वजह से जो रिलीजियस स्कॉलर हैं वो भी उस कैपिटल निजाम को सपोर्ट कर रहे हैं, और इवन के जो एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी उस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मीडिया, राइटर्स, ऑथर्स सब वो कैपिटल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के पीछे हैं, जिसकी वजह से गरीब की हालत दिन ब दिन और ज्यादा बदतर होती जा रही है सिर्फ इस निजाम की वजह से, सिर्फ कैपिटल इकोनॉमी की वजह से। यहाँ पे और बात जबरदस्त कही गई है, इसमें कहा गया है कि हम ज्यादातर सुनते हैं कैपिटल निजाम के अंदर कि भाई रिलीजन को एजुकेशन से अलग करो। अब रिलीजन को जो कहते हैं, रिलीजन को पॉलिटिक्स से, सॉरी एजुकेशन से नहीं, रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग करो। अब रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग क्यों करो? अब उनका जो मेन रीजन वो ये है कि रिलीजन में कुछ नाम्स होते हैं, कुछ मॉरल वैल्यूज होते हैं, मगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ना ही तो कुछ नाम्स हैं, ना ही कुछ मॉरल वैल्यूज हैं। वो सिर्फ एक्सप्लॉइट करती है लोगों को, वो लोगों का इस्तेसाल करती है। तो इस बात की वजह से उनको ये डर रहता है कि कभी ऐसा ना हो कि उस नाम्स की वजह से, उन मॉरल वैल्यूज की वजह से लोग उनके खिलाफ हो जाएं, जिसकी वजह से बार बार कहा जाता है कि भाई सियासत को मजहब से अलग करो। तो क्रिटिकल थ्योरिस्ट ये इस बात को भी कोटेल करते हैं कि भाई आप जो कहते हैं कि सियासत को मजहब से अलग करो, उसका भी रीजन ये है कि आप डर रहे हैं क्योंकि आपके निजाम में बहुत सी गलतियां हैं। तो ये था मेरा लेक्चर क्रिटिकल थ्योरी के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।